एक मिनट पंडित जी, क्या आपको पूरा यकीन है कि इन कागज पर पापा जी कैलाशनाथ जी ने ही लिखा था? हाँ, पहले कैलाशनाथ भाई साहब ने दस्तखत किए, बाद में अनुराधा भाभी ने दस्तखत किए। हमने कुछ नहीं चुराया है। अरे छोड़िए, हमें जाने दीजिए। क्या कर रहे हैं आप? अरे वो मर जाएगी अगर उनकी मदद नहीं की तो। दीदी, दीदी उठो, उठो दीदी, उठो उठो। दीदी, हमको माफ कर दो। हमारी चक्कर में आपकी गाड़ी तो गई और अब आप भी यहाँ फंस गई। पर आप ना चिंता मत कीजिए, हम हैं यहाँ, चिंता मत कीजिए। ये सोने का कंगन आपका है क्या? बड़ा सुंदर है और इसका डिजाइन भी ना बहुत अच्छा है। तुम्हें पसंद आया? लो, तुम रख लो। अरे नहीं नहीं, हमको नहीं चाहिए। वो क्या है ना, हमको गहने कंगन इन सब का बहुत ज्यादा शौक है। हाँ, तभी सारे गांव वालों को फट से लग गया कि हमने चोरी की है। नहीं, चुराया नहीं है तुमने। मैं अपनी खुशी से दे रही हूँ तुम्हें, रखो। अरे देवी मैया, आप ये क्या कह रही है? हम नहीं रख सकते ये। और ऐसे अपना कंगन सोने का और हाथ का गहना ये किसी के भी हाथ में ऐसे नहीं देते। ये कंगन तो आपके सुहाग की निशानी है। ये हमेशा आपके पास ही रहेगी, हमेशा के लिए, किसी और को नहीं देना है ये आपको। ये तो सिर्फ भाग वालों के नसीब में ही होता है। जल्दी चलो, हमें छुपना पड़ेगा। नहीं दीदी नहीं, आप ये सब में मत पड़ो। ये ना गांव का मामला है, ये गांव वाले कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे कि बाहर वाला इनके मामलों में पड़े। आपको छोड़ेंगे नहीं, आप यहाँ से जाओ। परिणीता तुम? नहीं नहीं। सबक सिखाओ इसे। गांव के मामले में बाहर वाले नहीं पड़ते। मारो इसे, मारो इसे, मारो इसे, मारो इसे, मारो इसे। नहीं दीदी, हाँ, छोड़िए। अपना रास्ता पकड़ो साहब। ये औरत गांव के मामले के बीच में पड़ी है, सबक तो सिखाना ही पड़ेगा। दूसरों के मामले में पढ़ने की तो पुरानी आदत है इनकी।
दो। भगवान जी, आपके भरोसे ना हिम्मत रखिए, लेकिन अब हम थक रहे हैं। आप मदद भेजिए हम लोगों के लिए। हाँ। परिणीता, कोई नोकीली चीज दिख रही है तुम्हें जिससे रस्सी काट सके हम ना भगवान जी से लगातार बातें कर रहे हैं। वो किसी को भेजेंगे मदद के लिए, आप देखना मदद आएगी। परिणीता, जो इंसान खुद की मदद करने की कोशिश करता है, भगवान उसकी मदद करते हैं। बैठे रहने से कुछ नहीं होगा, हमें दिमाग लगाकर यहाँ से निकलना होगा। देवी मैया, आप शहर से हो ना, तो आप इस सब में ना विश्वास नहीं करती। भगवान, प्रार्थना, आस्था, व्रत पर हम रखते हैं। तभी तो देखिए, देवी मैया ने ना हमारे पति को हमारे लिए भेज दिया। अरे बचपन में बच्चों की रस्मों को कानून शादी नहीं मानता है। अभिषेक ने भी तो मना किया था ना। तुम अपना दिमाग खोलो, नींद से उठो और देखो आसपास क्या हो रहा है। लेकिन आपको कैसे पता चला दीवान केस के बारे में कि हम गवाह हैं? मैंने तुम्हें पहले ही बताया था ना कि उस केस में मैं भी गवाह हूँ, क्योंकि मैं भी एक हमें पता था आप जरूर आएंगे। बिजनेसमैन हूँ, प्रॉफिट लॉस अच्छे से जानता हूँ। तुम इतने सारे लोगों, हथियार हैं तुम लोगों के पास, मैं तो अकेला हूँ। 3-3.5 मिनट में मेरा गेम ओवर, और उन 3.5 मिनट में ना कम से कम 2 लोगों को तो साथ लेके मारूंगा। अब डिसाइड करो कौन है वो 2 लोग। देखिए, हमारे पति आ गए हमें बचाने के लिए। ये एक पत्नी का अटल विश्वास ही तो है, जो आज के जमाने में एक पत्थर में भी जान डाल दी। चुप करो परिणीता। अभिषेक दीवान तुम्हारे पति नहीं है, वो मेरे पति है। कानून की नजर में, दुनिया की नजर में, भगवान जी की नजर में भी मैं उनकी पत्नी हूँ, आरोही दीवान। आप तो इतनी चालाक निकली। आपने दोस्ती का ढोंग किया और हमें आपकी बातों में फंसाया आपने। देख रहे हैं ना बाबा, आप बस नाटक कर रही थी कि आपको हमारी फिक्र है और आप हमें बचा रही, जबकि आप तो हमें पीछे धकेलना चाहती थी ताकि अभिषेक आपके हो सके और हमारे नहीं। लेकिन ऐसा कभी नहीं होगा, समझ रही हैं आप? देखो परिणीता, नहीं, आप देखिए एक पत्नी की शक्ति क्या होती है। जिन्होंने बचपन में हमारा ब्याह कराया था ना, आज वो भगवान जी भी यहाँ पर है हमारे साथ। भेज दिया उन्होंने हमारे पति को हमारी रक्षा करने के लिए। हम अभिषेक दीवान की पहली पत्नी हैं। आगे जाके भी हम ही उनकी पत्नी रहेंगे। कोई भी उन्हें हमसे छीन नहीं सकता है, समझिए आप। तो अब आप दूर रहिए हमारे पति से। आदत तो नहीं बना लिया तुमने हर बार मेरे रास्ते में आने की। बर्दाश्त नहीं करूंगा मैं हमेशा। बीवी हो मेरी, टीचर नहीं हो। तुम बार बार मुझे टेस्ट करोगी। अभिषेक, क्या कहा तुमने? हाँ, मैं बीवी हूँ तुम्हारी। हाँ, पक्का? क्योंकि पता नहीं दीवान हाउस में और कितने सारे राज ऐसे छुपे हुए। रोज कुछ नया निकलता है। जैसे आज हमारी नई बीवी निकली। सबको तो यही लगा कि तुम तुम्हारी पहली बीवी को बचाने आए हो। बचपन में पति बन गए थे किसी के, बताया भी नहीं। तुम अभी कह रही हो ना, तो मुझे भी एहसास हो रहा है। पहली वाली बीवी पे ही मुझे ज्यादा ध्यान देना चाहिए था। दिमाग खराब नहीं करती वो मेरा। ये देखिए,
ये वजह है दीवान परिवार से हमारी नाराजगी की। झूठ नहीं कहे थे हम। बहुत साल पहले इन्होंने इन पेपर्स पर हमारे धोखे से साइन ले ली और सारी की सारी जमीन अपने नाम करवा दी। हवा में बोल दिए कि आपकी बिटिया को हम अपनी बहू बना के ले जाएंगे, और इतने बरसों से हम इंतजार कर रहे हैं। कब आएंगे आप? कब हमारी बिटिया को लेके जाएंगे? हम अभिषेक के ब्याह की खबर सुने तो कैलाश नाथ जी को हमने फोन लगाया, पर वो झूठ बोल गए। बोलते नहीं, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। आपसे हमको कोई शिकायत नहीं है, मगर हमारे साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है। पंडित जी, ये कागज मैं देख सकती हूँ? एक मिनट पंडित जी, क्या आपको पूरा यकीन है कि इन कागज पर पापा जी, कैलाश नाथ जी ने ही लिखा था? हाँ, पहले कैलाश नाथ भाई साहब ने दस्तखत किए, बाद में अनुराधा भाभी ने दस्तखत किए। बाबा, ये देखो, ये दोनों लेटर्स के जो सेम वर्ड्स हैं ना, जैसे ये मैं, हम, ये हमारी, ये सब लिखने का स्टाइल अलग कैसे हो सकता है? अगर एक ही इंसान ने लिखा है तो कुछ गड़बड़ है ना? देखिए। आरोही तो सही कह रही है, गड़बड़ है इस कैलाश नाथ जी की आत्महत्या की चिट्ठी में। पर इतना बड़ा हादसा हुआ, सरोजिनी ने इस चिट्ठी के बारे में पुलिस को नहीं बताया। उसने जिक्र भी नहीं किया इस चिट्ठी के बारे में। बाबा, इसका एक ही मतलब है, पापा जी की मौत वैसे नहीं हुई जैसे सबको दिखाकर पेश की गई। वो सुसाइड नोट उन्होंने लिखा ही नहीं, और 10 दिनों तक होटल में रहने गए और मुझे कॉल किया। ये सब बातों का नतीजा आत्महत्या नहीं निकल रहा है, तो इसका मतलब ये मर्डर था। पर कौन है इसके पीछे? हम कैलाशनाथ दीवान अपनी बहू आरोही शिंदे से हर बात में उसकी मनमानी से तंग आ गए हैं। हमारी मौत के लिए जिम्मेदार है सिर्फ एक आरोही शिंदे। इसके पीछे बुआ जी।